सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम जिन्वो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसे हॉस्पिटल में पूरे 3 दिन हो चुके होते हैं और उसे अब होश आता है, जिसके बाद उसके पास हंटर ऑर्गेनाइजेशन से 2 लोग आते हैं जो कि उसे बताते हैं कि वो 3 दिन से यही हैं। यहाँ पर जिन्वो, जूही और मिस्टर सॉन्ग के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर बताने लगते हैं वो सब अब ठीक है। जहाँ पर उनमें से जो एक मेंबर था वो वहाँ पर जिन्वो से रीअवेकनिंग के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि अवेकनिंग के टाइम ही किसी भी हंटर की पावर डिसाइड हो जाती है और उसका ग्रेड भी, जहाँ पर वो एक डिवाइस लाए होते हैं वहाँ पर चेक करने के लिए उसकी पावर, जहाँ पर उसका स्कोर 10 आता है और अब भी एक ई ग्रेड का ही हंटर था, जहाँ पर वो जाते हुए सोच रहे होते हैं कि सिर्फ कोई ऐसे ए रैंक का ही उस डेंजन से बिना इंजर्ड हुए आ सकता है, पर इसका स्कोर तो अब भी 10 है, यानी ये ग्रेड का ही हंटर है। जहाँ पर जिन्वो सोच रहा होता है इन्होंने तो मुझे वैसे एक्साइटेड कर दिया था। फिर कुछ देर बाद हम जिन्वो की सिस्टर को देखते हैं जो कि उसके पास आती है और उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जहाँ पर जो जिन्वो था उसे वही डिस्प्ले दिख रही होती है जिसकी वजह से वो एक प्लेयर बना था उस डेंजन के अंदर, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर से भी पूछने लगता है कि उसे यहाँ पर कोई डिस्प्ले दिख रही है, जहाँ पर हमें पता चलता है वो डिस्प्ले सिर्फ जिन्वो को दिखती है। जिसके बाद उसके सिस्टर उसे ठीक पाकर वहां से चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ पर जो जिन्वो था वो सारे अनरीड मैसेज पढ़ने लगता है। उस डिस्प्ले पे डेली वर्कआउट का शेड्यूल शो हो रहा होता है और साथ ही उस पर लिखा होता है अगर वो उसे दिए हुए टाइम में कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे वहां पर पेनल्टी भी मिलेगी। और जो जिन्वो रहता है वो उसे सीरियस नहीं लेता और फिर दोबारा वो लौट जाता है बेड पर। दूसरी तरफ हम हंटर ऑर्गेनाइजेशन के सीन को देखते हैं, जहाँ पर जो हंटर चाओ रहते हैं वो चाओ से एक मिशन को लीड करने के लिए कह रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम सिटी में देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जिन्वो के डेली टाइम का जो टास्क था उसका टाइम खत्म हो जाता है और पेनल्टी के तौर पर वो एक डेजर्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे 4 घंटे तक कुछ मॉन्स्टर्स से सर्वाइव करना होता है और वो वहाँ पर भागने लगता है मॉन्स्टर्स से बचकर। और जहाँ पर हॉस्पिटल की जो नर्स थे वो जिन्वो को ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगती हैं और जो जिन्वो था वो 2 घंटे से उससे बचकर भाग ही रहा होता है। जहाँ पर जो जिन्वो था वो पूरी तरीके से थक चुका था, पर पेनल्टी टाइम भी कंप्लीट होने के बाद जो जिन्वो था वो दोबारा हॉस्पिटल में वापस आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं उसे पेनल्टी टास्क कंप्लीट करने पर एक रिवॉर्ड मिलता है, पर वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पर जिन्वो दोबारा अपनी डेली ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। पर हम जूही को देखते हैं, उसे कॉल पर पता चल जाता है जो जिन्वो वो ठीक हो चुका है और वो उसे मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में जाती है। जहाँ पर हम जिन्वो को देख रहे हैं जो कि दौड़ रहा होता है और अपने डेली टास्क को कंप्लीट कर बैठ जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसे टास्क कंप्लीट करने पर 3 चीजें मिलती हैं, जिसमें पहला है फुल बॉडी रिकवरी, दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स जिन्हें वो किसी भी अपनी स्किल्स में गिर सकता है और अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकता है। तो जिसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो कि अपने बेड पर होता है हॉस्पिटल में और उसे डेली टास्क कंप्लीट करने के बाद एक रिवॉर्ड मिलता है जिसमें उसे एक बॉक्स मिलता है और उसमें एक की होती है और उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पर उस नोटिफिकेशन में एक डेंजन का नाम शो हो रहा होता है, जहाँ पर जिन्वो सोच रहा होता है कि क्या ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। दूसरी तरफ हम न्यूज में देखते हैं जहाँ पर अलग अलग जगह पर हुए पोर्टल ओपन के बारे में बताया जा रहा होता है। जिसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए गया होता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जब जिन्वो हंटर नहीं था तो उसकी जो मॉम थी वो अचानक से बेहोश हो गई थी, जहाँ पर डॉक्टरों ने बताया था कि वो एक फाइन स्लीप में जा चुकी है और उन्हें बस वो अब जिंदा रख सकते हैं। और ये जब हुआ था जब पहला पोर्टल ओपन हुआ था, जिसके बाद वो अपनी मॉम को ठीक करने के लिए कई सारे काम और वर्क भी करने लगा था, पर उसे वहां पर महसूस हुआ था कि उसके पास अब पावर आ चुकी है, इसलिए वो हंटर बन गया ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके, पर वहां पर भी वो कुछ खास कर नहीं पाया। उसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट कर दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिन्वो को देखते हैं और वो नोटिफिकेशन में आई डेंजन की लोकेशन पर वहां पर पहुंच जाता है पूरी तैयारी के साथ। और जिसके बाद वो उस की को निकालता है और वहां पर एक की होल आ जाता है और जिसके बाद जो जिन्वो तो उसे ओपन कर अंदर चला जाता है और उसके पास एक और नोटिफिकेशन आती है और बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। पर तभी वो साथ ही नोटिस भी करता है कि एक और गर्ल उसके पास जाकर वहां से निकल जाती है। यहाँ पर वो सोचने लगता है ये दूसरे डायमेंशन है जो बाकी सब डेंजन से अलग है। तो अभी वो सोच रहा होता है कि उसने सोचा था कि अगर कुछ भी होगा वो यहाँ से भाग जाएगा, पर अभी तो रास्ता ही बंद हो गया बाहर जाने का। उसके बाद जिन्वो के पास एक और नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा होता है उसे डेंजन के बॉस को हराना पड़ेगा, वो जब भी बाहर आएगा, या फिर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर सकता है बाहर जाने के लिए। और जिसके बाद जो जिन्वो रहता है वो फिर उस डेंजन के अंदर चला जाता है और उसके सामने 3 गोबलिन आ जाते हैं। जिसके बाद जिन्वो उनसे फाइट करने लगता है और उनमें से वो एक को मार देता है, जिसके बाद बाकी 2 भी उसके ऊपर आने लगते हैं। जिसके बाद जिन्वो उन्हें भी हरा देता है, जहाँ पर जिन्वो सोचने लगता है कि वाकई में उसकी एबिलिटी बढ़ गई है। और जिसके बाद वहां पर हम एक वुल्फ को देखते हैं जो कि जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है और जो उसका नाइफ था वो भी वहां पर टूट जाता है, जहाँ पर जिन्वो सोचने लगता है कि वो हिल क्यों नहीं पा रहा, शायद अभी डेंजन का डर उसके दिमाग में है। जिसके बाद हम वुल्फ को देखते हैं जो कि उस पर दोबारा हमला करता है और उसे इंजर्ड कर देता है, जहाँ पर जिन्वो सोचने लगता है उसके पास तो कोई हीलर भी नहीं है और उसे संभाल के इससे लड़ना होगा। जिसके बाद वुल्फ उस पर हमला कर रहा होता है और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर न्यू वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।